नमस्कार। बीएससी थर्ड ईयर का सेकंड पेपर इकोलॉजी एंड बिहेवियर, उसके अंदर आज हम बात करेंगे यूनिट 5 के बारे में, जिसके अंदर हमारा टॉपिक है लर्निंग एंड मेमोरी। लर्निंग एंड मेमोरी मैंने कुछ इंट्रोडक्शन बिहेवियर के बारे में प्रीवियस वीडियो में मैं दे चुकी हूँ। आज हम लर्निंग के बारे में बात करेंगे, यानी कि लर्निंग कितने प्रकार की होती है। लर्निंग जिसको हिंदी में कहते हैं सीखना, तो किस तरीके से एनिमल सीखते हैं और कितने प्रकार की सीखने की उनके अंदर टेंडेंसी होती है। तो लर्निंग को बेसिकली दो टाइप में डिवाइड किया गया है, रेस्ट्रिक्टेड लर्निंग एंड फ्लेक्सिबल लर्निंग। रेस्ट्रिक्टेड यानी कि वो रेस्ट्रिक्टेड है, प्रतिबंधित है, यानी कि अगर कोई एनिमल किसी भी हैबिट को सीखता है तो अब उसके अंदर वो हैबिट आगे जाके चेंज नहीं होगी, उसके जीवन काल में वो हैबिट चेंज नहीं होगी। उसको हम कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड लर्निंग, या फिर इसको इम्प्रिंटिंग लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि अध्यांकन के नाम से। अध्यांकन यानी कि एक छाप छोड़ देना, उस छाप को वापस अपने जीवन काल में मिटाना असंभव, इम्पॉसिबल होता है उस प्राणी के लिए। अगर उसके दिमाग पे एक बार वो छाप इम्प्रिंट हो गई तो अब उसको चेंज नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के जो सीखने की जो टेंडेंसी है उसको हम कहेंगे रेस्ट्रिक्टेड लर्निंग। तो रेस्ट्रिक्टेड लर्निंग के अंदर कुछ साइंटिस्ट, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने हिसाब से अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने जो एनिमल है, अलग अलग प्रकार के एनिमल के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने इस रेस्ट्रिक्टेड लर्निंग को बताने की कोशिश की। इसके अंदर जो मेन साइंटिस्ट है, दो साइंटिस्ट, जिसका नाम है हेनरॉथ और कॉनराड लॉरेंज। हेनरॉथ नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया कि उसने एक ग्रे लैड गूस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। इसमें उसने क्या किया कि उसके जो अंडे थे ग्रे लैड गूस के, वो दो ग्रुप में डिवाइड कर दिए, यानी कि अंडों को दो ग्रुप में डिवाइड किया, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकेंड। अब इसके अंदर ये जो फर्स्ट ग्रुप के अंडे हैं वो तो उनकी मदर को ही इंक्यूबेट करने दिया, यानी कि जो अंडे जिसके द्वारा दिए गए थे उसी मदर ने उसको इंक्यूबेट यानी कि उष्मायन किया। और जो सेकेंड ग्रुप के अंडे थे उसको हेनरॉथ ने लैब कंडीशन के अंदर उसको इंक्यूबेट किया, उनको कंडीशन प्रोवाइड की गई इंक्यूबेट करने की। अब इनमें से भी गूजलिंग्स निकले और इनमें से भी गूजलिंग्स निकले। ग्रुप जो फर्स्ट था, उस अंडों में से निकलने वाले जो गूजलिंग्स थे, उन्होंने क्या किया, ये मदर के द्वारा इंक्यूबेट किए गए यानी कि उन्हीं की माता के द्वारा, तो उन्होंने जब पहली बार जब वो अंडों से बाहर आए तो उन्होंने अपनी मदर को फॉलो करना शुरू किया। लेकिन ग्रुप 2 के जो अंडे थे वो हेनरॉथ ने अपनी देखरेख के अंदर उनको इंक्यूबेट करवाया। तो अब जो अंडे से जो भी गूजलिंग्स बाहर निकले उन्होंने हेनरॉथ को फॉलो करना शुरू किया। तो उसने ये पाया, फिर उसने जो ये सेकंड ग्रुप के जो अंडे थे उसमें से निकले हुए गूजलिंग को इनकी माँ से मिलवाया, तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। क्यों रिस्पॉन्स नहीं दिया? क्योंकि उन्होंने अंडों में से निकलते ही पहली ही बार उन्होंने किसी मनुष्य को देखा, न कि अपनी जो ओरिजिनल मदर थी उसको देखा। तो उनके दिमाग पे ये छाप छूट गई, यानी कि इम्प्रिंट हो गया उनके दिमाग पे कि ये ही मेरी माँ है। तो उन्होंने उसी को फॉलो करना शुरू किया। और फिर बाद में जब उनको उनकी रियल मदर से मिलाया गया तो उन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया अपनी मदर की तरफ, क्योंकि उन्होंने जन्म से ही उसको नहीं देखा। तो इस तरीके से ये उनके दिमाग पे एक छाप हो गई कि एक बाद में उस हैबिट को चेंज नहीं किया जा सकता था, न उनको ये बताया जा सकता था कि ये हम नहीं, तुम्हारी मदर ये है। तो इस तरीके से अब ये जो लर्निंग यानी जो उन्होंने सीखा वो अपने जीवन काल के लिए ऐसा हो गया, रेस्ट्रिक्टेड लर्निंग हो गया, यानी कि उस लर्निंग को, उस सीखने
प्रकार से ये जो लर्निंग है वो रेस्ट्रिक्टेड लर्निंग है या फिर इसको इम्प्रिंटिंग कहते हैं। ये इम्प्रिंटिंग नाम जो है कॉनराड लॉरेंज नामक साइंटिस्ट ने दिया था, क्योंकि लॉरेंज ने ही हैंड्रॉन का जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनको आगे बढ़ाया और इनके बारे में आगे और स्टडी की। किंग सोलोमन रिंग नाम की एक पुस्तक थी जिसको लॉरेंज ने इसी के बारे में लिखा था, रेस्ट्रिक्टेड लर्निंग के बारे में। अब हम सेकेंड टाइप ऑफ लर्निंग की बात करें तो फ्लेक्सिबल लर्निंग। तो फ्लेक्सिबल लर्निंग में आता है हैबिचुएशन, क्लासिकल कंडीशनिंग, ट्रायल एंड एरर, लेटेंट लर्निंग, इनसाइट लर्निंग एंड रीजनिंग। ये टाइप ऑफ लर्निंग है किसके अंदर, फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ लर्निंग के अंदर। अब रेस्ट्रिक्टेड लर्निंग का अगर आप यूज करना चाहे तो क्या होता है कि इसके अंदर ये जो डॉग्स होते हैं अलग अलग ब्रीड के, जब इनकी आंखें नहीं खुलती हैं उससे पहले ही इनको अपनी मदर से अलग कर दिया जाता है और उनको जहाँ उनको ले जाया जाता है वहीं उनकी केयर की जाती है, ताकि वो आंख खोलते ही अपनी माँ को ना देखे और उसी पर्सन को देखें जिन्होंने उनकी केयर की, ताकि क्या होता है कि वो उनके अंदर छाप हो जाती है, फिर वो उसी को फॉलो करते हैं, उसी को अपनी मदर मानते हैं और उसी के साथ वो रहते हैं। ये आपने छोटे जो डॉग के होते हैं पिल्ले, उनके अंदर आपने देखा होगा इस तरीके का। इसीलिए उनको आंखें खुलने से पहले ही उनको अलग कर दिया जाता है। अगर उनको सेल के पर्पज से उनको पाला जाता है तो फिर उनको वैसे ही कंडीशन दी जाती है, केयर की जाती है उनकी, ताकि वो बचपन से ही जब आँख खुले तब उसी को फॉलो करे, अपनी माँ को नहीं जान पाए। तो ये टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्टेड लर्निंग था। अब हम फ्लेक्सिबल लर्निंग की बात करते हैं। फ्लेक्सिबल लर्निंग का मतलब होता है, फ्लेक्सिबल मतलब लचीलापन, यानी कि ऐसी आदतें, ऐसी लर्निंग जिसके अंदर चेंजेस हो सकते हैं, यानी कि एक चीज को सीखने के बाद उसके अंदर चेंजेस किए जा सकते हैं। इस प्रकार की लर्निंग को कहते हैं फ्लेक्सिबल लर्निंग। तो इसके अंदर इतने टाइप की लर्निंग्स आती हैं, हैबिचुएशन, क्लासिकल कंडीशनिंग, ट्रायल एंड एरर, लेटेंट लर्निंग, इनसाइट लर्निंग और रीजनिंग। अगर हम फर्स्ट बात करें हैबिचुएशन की तो इसको हिंदी में कहते हैं स्वाभाविककरण। अब इसको कैसे समझ सकते हैं कि अगर स्नेल को अगर कांच के फर्श पे छोड़ दिया जाए और अगर आप उसको टच करने की कोशिश करें तो वो अपने आप को समेट लेता है, फिर वो वापस से धीरे धीरे चलने लगता है, वापस से आप उसके टच करेंगे तो फिर से वो अपने आप को समेट लेता है। इस तरीके से बार बार उसको आप टच करके स्टिमुलाई यानी कि उद्दीपन प्रोवाइड करवाएंगे तो क्या होगा, बार बार वो उसी चीज के लिए हैबिचुअल हो जाएगा, यानी कि अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे उसके जो अपने आप को समेटने की जो टेंडेंसी है वो कम होती जाएगी। तो इस तरीके से उसके अंदर एक हैबिट डेवलप हो गई है कि करते रहेंगे ये तो मैं तो अपना काम करूँ। तो इस तरीके से ये स्वाभाविककरण हो गया उसके अंदर। या फिर दूसरा आप एग्जाम्पल ले सकते हैं स्पाइडर से रिलेटेड, यानी कि मकड़ी को लेके। तो एक मकड़ी क्या होती है कि जाला बनाती है ताकि उसके अंदर उसका प्रे फंसे और फिर वो उसका शिकार करे। तो वो क्या करती है, एक कोने में जाके बैठ जाती है, फिर जब उस जाले के अंदर, उस नेट के वेब के अंदर कंपन होता है तो वो फट से उस स्थान पे जाती है और चेक करती है कि कोई फंसा या नहीं फंसा। लेकिन अगर आप जाले को यांत्रिक उद्दीपन यानी कि अपने हिसाब से कृत्रिम अगर आर्टिफिशियल उसको उद्दीपन दे, स्टिमुलाई दे वेब को, जाले को, तो स्पाइडर क्या करेगी, एक बार अगर आपने उसको उसके अंदर वाइब्रेशन दिया उस वेब को तो वो क्या करेगी, मकड़ी आके देखेगी कि कोई फंसा या नहीं फंसा। लेकिन ये आर्टिफिशियल था, आपने दिया है तो कोई फंसा नहीं होगा, तो वापस से वो आके बैठ जाएगी। फिर से अगर आप वापस से देंगे तो वापस से वो आएगी और चेक करेगी कि कोई मेरा प्रे फंसा तो नहीं। तो इस तरीके से बार बार अगर आप वाइब्रेशन उसको देते रहेंगे तो वो फाइनली स्पाइडर ये सोच लेगी कि ये तो ऐसे ही कर रहे हैं, फालतू मैं क्यों जाऊँ। तो उसके अंदर रिस्पॉन्स
देने की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाती है। तो इस तरीके से उसके व्यवहार के अंदर लचीलापन आ गया, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, जो कि चेंज हो सकता है। तो इसलिए इस प्रकार के जो लर्निंग है उसको हम कहेंगे स्वाभाविकीकरण या फिर हैबिचुएशन। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल लर्निंग हो गया। सेकेंड टाइप ऑफ लर्निंग है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर क्या होता है कि आप उसको इस तरीके से समझ सकते हैं। साइंटिस्ट था पावलोव नाम का, उसने डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, कुत्ते के ऊपर, और उसने देखा कि जब कुत्ते को मांस का टुकड़ा प्रोवाइड करवाया जाता है तो उसके अंदर उस मांस के टुकड़े को देख के वो अपनी लार टपकाता है। तो उसने उस लार की मात्रा को नापा और उसके बाद उसने जब घंटी बजाई तो उसने जब कुत्ते को इसके लिए मतलब जब भी घंटी बजाई तो वो समझ लेता है कि घंटी बजाने का मतलब है कि मांस का टुकड़ा लाया जाएगा और मैं उसको खाऊंगा। तो उसके अंदर घंटी की आवाज़ को सुनते ही उसके अंदर लार टपकने लगती है। तो इसमें दो कंडीशन हो जाती है, एक तो CS यानी कि कंडीशनल स्टिमुलाई, यानी कि बैल को बजाते ही उसके अंदर लार का टपकना क्या कहलाता है, कंडीशनिंग रिस्पॉन्स। घंटी की आवाज को सुनते ही रिस्पॉन्स के फॉर्म में उसके अंदर से लार टपकने लगती है बिना कोई मांस के टुकड़े को देखे। तो ये एक टाइप ऑफ फर्स्ट कंडीशन ये हो गई। सेकंड कंडीशन, फूड को देख के अगर वो अपनी लार टपका रहा है तो दोनों ही कंडीशन के अंदर एक ये दूसरी हो गई अनकंडीशनल स्टिमुलाई। तो जब घंटी बजाई तभी भी वो लार टपका रहा है और मांस के टुकड़े को भी लार टपका रहा है। दोनों ही समय में उसके लार टपकने की जो मात्रा है वो समान होती है। तो इस तरीके से ये वाला जो लर्निंग है उसको कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग, यानी कि वो अब घंटी बजाने को लेके प्रतिबंधित हो गया है, उसके साथ में उसका एक संबंध बन गया है, यानी कि एक रिलेशन बन गया है कि घंटी बजेगी तो क्या होगा, मेरे लिए भोजन आएगा, तो मैं पहले से ही लार टपका लूं। तो इस तरीके से ये कंडीशन बन जाती है। तो इस प्रकार के लर्निंग को कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। तो ये दो प्रकार का आपका लर्निंग हो गया फ्लेक्सिबल लर्निंग के अंदर, हैबिचुएशन एंड क्लासिकल कंडीशनिंग। नेक्स्ट हम लर्निंग के बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद।